उल्लू एक बहुत पुरस्कार परिंदा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने असलियत में उल्लू को कभी नहीं देखा होगा, या तो उल्लू को टेलीविजन या फिर इंटरनेट पर ही देखा होगा, क्योंकि असली जिंदगी में उल्लू बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उल्लू आम नजर आया करते थे। ये घरों और मोहल्लों में रहा करते थे। जब कोई खाना खाया करता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करता था, जिसके बाद वो शख्स उल्लू को खाना और पानी डाल दिया करता था और खाना वगैरह खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उल्लुओं ने इंसानों में रहना ही छोड़ दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मकालमा किया था और इस मकालमे के बाद उल्लू को एक बहुत खतरनाक खिताब भी दिया था। उल्लू के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर अचानक से शाम के वक्त या रात के वक्त किसी शख्स को उल्लू नजर आ जाता है तो उस शख्स की बहुत जल्द मौत वाक़या होने वाली है। इसी तरह अगर शाम या रात के वक्त किसी घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है तो समझे कि उस घर की तबाही और बर्बादी होने वाली है और बहुत जल्द वहां वीरानी छा जाएगी। इस वीडियो में आपको ना सिर्फ इन तमाम बातों की असलियत के बारे में बताएंगे कि ऐसा असल में क्यों है, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि उल्लू इतना पुरस्कार परिंदा क्यों है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लू के बारे में क्या इरशाद फरमाया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। उल्लू एक शिकारी परिंदा है। ये ना सिर्फ दूसरे परिंदों बल्कि छोटे जानवरों जैसे कि बिल्ली, सांप और चूहे का भी शिकार करता है। इवन कि ये बड़ी बिल्लियों तक को उठाकर जाने की सलाहियत रखता है और बहुत बेदर्दी से उनकी चीर फाड़ कर उनको खा लेता है। क्योंकि ये शिकारी परिंदा है इसलिए उल्लू खाने में हराम है। उल्लू की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं, एक छोटा उल्लू और एक बड़ा उल्लू। छोटे उल्लू के सर पर कुछ नहीं होता, जबकि बड़े उल्लू के सर पर होते हैं जो कि सींग जैसे नजर आते हैं। छोटे उल्लू का वजन तकरीबन 500 ग्राम जबकि बड़ा उल्लू 3 या 3.5 किलो तक भी हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा अकाब यानी शहीन होता है, लेकिन असलियत ये है कि उल्लू शहीन से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी परिंदा है। दोनों में फर्क ये है कि अकाब दिन के वक्त शिकार करता है जबकि उल्लू रात के वक्त शिकार करता है। जब उल्लू प्रवास करता है तो इसके परों से जरा सी भी आवाज पैदा नहीं होती और ये चीज उल्लू को बेहद खतरनाक शिकारी बना देती है, क्योंकि इसके शिकार को पता ही नहीं चल पाता कि उल्लू उसकी तरफ बढ़ रहा है। उल्लू की चोंच बहुत छोटी सी नजर आती है, लेकिन असल में उल्लू की चोंच परों में छुपी होती है। उल्लू के पास एक बहुत बड़ी और मजबूत चोंच होती है जो कि बेहद नुकीली होती है। उल्लू आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर खासकर कोई बड़ा उल्लू इंसान को खतरा मान बैठे तो ना सिर्फ उल्लू इंसान पर हमला करता है बल्कि ये हमला बेहद खतरनाक होता है। उल्लू की जानिब से आमतौर पर इंसान की आंखों और सर पर हमला किया जाता है और ये बेहद खतरनाक होता है। कुछ हमलों के नतीजों में तो कुछ इंसानों की मौत तक वाक़या हो चुकी है। जैसे इंसान अपनी आंख को इधर उधर घुमाकर इधर उधर देख सकता है, उल्लू की आंखें फिक्स होती हैं। उल्लू अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते, लेकिन उल्लू की गर्दन 360 डिग्री घूम सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी जानिब घुमा सकते हैं। अकाब जब भी अपने शिकार को पकड़ता है सबसे पहले अकाब की शह रग दबाकर उसको मार देता है, उसके बाद उसे खाना शुरू करता है। लेकिन उल्लू जब भी कोई शिकार पकड़ता है तो उल्लू उसकी शह रग दबाकर उसकी जान नहीं लेता बल्कि जिंदा उसको खाता है। यही वजह होती है कि उल्लू का शिकार तड़प तड़प कर मरता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद उल्लू ने इंसानों के दरमियान रहना क्यों छोड़ दिया और वीरानों में जाकर क्यों बस गए, आपको इसका जवाब देते हैं। लेकिन सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसके बारे में आपको बताते चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की जानिब से ये ताकत अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बात कर सकते थे। एक दफा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और आपको सलाम अर्ज करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू के सलाम का जवाब देते हैं, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से उल्लू से ये सवाल पूछा जाता है कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीजों को क्यों नहीं खाते, जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि मैं अनाज को इसलिए नहीं खाता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह
नूह अलैहि इस्लाम की कौम को गर्क किया गया था। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहि इस्लाम उल्लू से सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान की जानिब से एक और सवाल किया जाता है कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो अकेले में क्या बड़बड़ाते हो, जिसके जवाब में उल्लू का कहना होता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो इस जगह बसा करते थे और बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहि इस्लाम का उल्लू के बारे में ये कहना था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसले बनाया करते थे और इंसानों के घरों और मोहल्लों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता था तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा खाना फेंक दिया करता था, जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो इस चीज की तस्दीक करते हैं कि नबी के जमाने तक उल्लू इंसानों में रहा करते थे, लेकिन उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन आता है। 10वें मुहर्रम वाले दिन हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता है। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाता है तो आसमान अपना रंग बदल लेता है और लाली माइल यानी खून के रंग का हो जाता है। हर जानदार फिर चाहे वो हवा में उड़ता है या पानी में रहता है या जमीन पर रेंगता है, दुखी नजर आता है। लेकिन तमाम जानवरों में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को होता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये कहना था कि तमाम जानवरों में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का सबसे ज्यादा दुख उल्लू को ही हुआ था। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कहना था कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उल्लू ने इंसानों पर भरोसा और यकीन करना छोड़ दिया और उल्लू ने इंसानों की बस्तियों में रहना छोड़ दिया और वीराने में जाकर बस गया। जाने से पहले उल्लू का ये कहना था कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ये हाल कर सकते हो तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। उल्लू ने ये भी कहा था कि तुम बहुत बुरी उम्मत हो, तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, उल्लू इंसानों की बस्तियों में नहीं रहता। उल्लू की जानिब से सुनसानी और वीरानी में अपने घोंसले बनाए जाते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि उल्लू एक मनहूस परिंदा है या अगर किसी शख्स को शाम के वक्त उल्लू नजर आ जाए तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है, या अगर आपके घर पे उल्लू आकर बैठ जाए तो समझें कि आपके घर की बर्बादी होने वाली है। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। उल्लू के बारे में ये तमाम बातें आज से नहीं बल्कि सदियों से की जा रही हैं और खासकर अरब लोग उल्लू को बेहद मनहूस मानते थे। अरब लोगों का मानना था कि उल्लू असल में कोई परिंदा है ही नहीं बल्कि ये एक बदरूह है। जब भी कोई शख्स बेमौत मारा जाता है तो उसकी खोपड़ी में से उल्लू निकलता है और ये अपने कातिल के खून का प्यासा होता है और जब तक ये अपने कातिल से बदला नहीं ले लेता ये चैन नहीं लेता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।